बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मुकम्मल जो है ना वो हमारे चैनल मैथ बाय एमआरए के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप इससे जो है ना वो कबल वीडियोस को भी वॉच करके अपनी मैथ को जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो के अंदर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म a प्लस बी आयोटा। मुख्तसर करें और अपना जवाब a जमा बी आयोटा की शक्ल में लिखें। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ठीक है, ये जी है, 2 नहीं है, जेड है ये। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करने का क्या तरीकाकार होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का तरीकाकार सुन ले जरा। इनको सबसे पहले आपने चलो वैसे लिख दें 2 प्लस 5 आयोटा, देन उसके बाद प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद क्या करेंगे? अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन किस तरह से करेंगे? इसकी ब्रैकेट वैसे ओपन हो जाएगी 2 प्लस 5 आयोटा, देन उसके बाद इसमें ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस और इसके साथ भी प्लस है, प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी और आयोटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात याद रखनी है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा या माइनस करते हैं, तो रियल पार्ट में जमा या माइनस होता है और इमेजिनरी पार्ट में जमा या माइनस होता है। ठीक है, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आयोटा के साथ वाले में जमा या माइनस होगा और आयोटा वाली रकम आयोटा के साथ वाली रकम में जमा या माइनस होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए इसके साथ यहां पर प्लस है और इसके साथ भी यहां पर प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, तो ये 3 बड़ा है, इसकी अलामत आ जाएगी, प्लस की अलामत साथ नहीं लगाते, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखें ये 5 है और ये जी है। 5 में जी को हम माइनस भी नहीं कर सकते, ना ही इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 5 और नंबर और जेड और नंबर है। अगर यहां पर भी कोई नंबर लिखा होता, 4 लिखा होता, 5 लिखा होता, उसको हम इजीली जो है ना इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें से हम जस्ट जो है ना वो यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे, इसमें जस्ट हम 5 और माइनस जेड और इन दोनों में से जस्ट हम सिंपली जो है ना वो आयोटा कॉमन लेके लिख देंगे। अब उसने कहा था ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखें, ए प्लस बी आयोटा। तो ये देखें, ये ए है ये वाला और ये वाला सारे का सारा बी है और ये आयोटा साथ आ गया। ठीक है, ये ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिख दिया। ये फाइनल इसका बच्चों आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हम जाना वो इसको सबसे पहले देखते हैं, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनको हम सिंपली इस तरह से लिख लेते हैं 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। देन उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। इनकी ब्रैकेट्स को किस तरह से ओपन करेंगे? ये पहली ब्रैकेट ऐसे ओपन हो जाएगी 16 माइनस 3 आयोटा। अब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 प्लस 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 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा या माइनस करते हैं, तो रियल में जमा या माइनस होता है, इमेजिनरी में जमा या माइनस होता है। ठीक है, ये 16 रियल है, हकीकी है, और 9 भी हकीकी है। ठीक है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हकीकी नंबर होता है। तो 16 और 9 इसके साथ जमा है और इसके साथ भी जमा है, जमा 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 होता है। 16 और 9 हो जाएगा बच्चों 25। देन उसके बाद इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है और अलामत आती है बड़ी वैल्यू की। बड़ी वैल्यू यहां पर 3 है, 3 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, और 1 आयोटा के साथ नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, आप ना भी लिखेंगे तो ये हमारे पास बच्चों a जमा बी आयोटा की शक्ल में लिख दिया। ये फाइनल हमारे पास इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है बच्चों। पार्ट नंबर 3 के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इनको सिंपली हम जाना वो इस तरह लिख लेते हैं 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, पहले की ब्रैकेट को सेम टू सेम ऐसे ही ओपन कर देंगे,
9 माइनस 2 अयोटा, इसमें ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस यहां पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, -7 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, सिंपली जब आप माइनस को ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई करें अंदर, तो अंदर वाली सारी वैल्यूज की अलामतें चेंज हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा या माइनस करते हैं तो उनका रियल पार्ट में जमा या माइनस होता है, और इमेजिनरी पार्ट में जमा या माइनस होता है। अब देखिए ये 9 रियल है और ये 7 भी रियल है, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं है, 9 के साथ प्लस है और 7 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस अलामत आती है बड़ी वैल्यू की। 9 में से 7 निकाल दे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। और इधर ये इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी, 7 प्लस का और ये 2 माइनस का, 3 प्लस का और 2 माइनस का, 3 में से जब हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों अयोटा। ठीक है, 3 में से 2 निकालेंगे तो यहां पर अयोटा आएगा, इसके साथ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ए जमा बी अयोटा की शक्ल में लिख दिया, ये लास्ट इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 भी बच्चों बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे, इनको भी लिख लेते हैं, 11 जमा 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, पहली जो ब्रैकेट है इसको ऐसे लिख देंगे 11 जमा 9 अयोटा, देन इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 अयोटा। ठीक है बच्चों, अब रियल पार्ट में जमा या माइनस, और इमेजिनरी पार्ट में जमा या माइनस। अब ये 11 रियल है, 9 भी रियल है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 11 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, और अलामत आएगी प्लस की, बड़ी रकम की अलामत आती है। ये 9 इमेजिनरी, 7 भी इमेजिनरी, तो ये प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस होता है, प्लस अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, ये 9 की अलामत आ गई। 9 और 7 जो है ना ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, यानी 16 और अयोटा 7 आ जाएगा। ये हमने बच्चों लिख दिया ए जमा बी अयोटा की शक्ल में, जो कि लास्ट फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 बच्चों, पार्ट नंबर 5 के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने पहले जो पार्ट किया उनमें यहां पर एक में प्लस जो ना वो अलामत यहां पर माइनस थी, ठीक है, प्लस भी था और माइनस भी था, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करना भी सीख लिया हमने, और उनको सब्ट्रैक्ट करना यानी माइनस करना भी सीख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, इसको आप लोगों ने तवज्जो के साथ समझना है। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3 + 4 अयोटा, देन उसके बाद 2 - 3 अयोटा। देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करने का यह तरीकाकार होता है कि पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, पहला रुकन दूसरी ब्रैकेट के दोनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ प्लस है और इधर 2 के साथ भी प्लस है, तो प्लस प्लस जरब के अंदर जो है ना वो होता है प्लस। ठीक है, प्लस प्लस जो है ना वो प्लस होता है, माइनस जरब माइनस ये भी जो है ना वो बच्चों प्लस होता है। ठीक है, माइनस जरब प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, और जमा जरब माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इस तरह से आपके ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्लस 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 3 to the 6, अब इसकी 3 की बारी इसके साथ है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा अयोटा। ठीक है बच्चों, इस 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। अब इस 4 की बारी, 4 को 2 के साथ, बाद में फिर 3 के साथ। ठीक है, बस ये याद रखना आपने, पहला एलिमेंट दोनों के साथ, दूसरा फिर दोनों के साथ। इस 4 के साथ प्लस है, 2 के साथ भी प्लस है, प्लस प्लस ये प्लस 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 होता है, यहां पे लिख देंगे प्लस 4 to 8 अयोटा, देन उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 यानी 4 3 12, ये अयोटा और ये अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि अयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई विद अयोटा की पावर 1, बेसिस सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये अयोटा स्क्वायर आपने याद रखना है, जहां पर भी अयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर आप लोगों ने -1 लिखना है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.1 की है, उसके अंदर हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ, अयोटा स्क्वायर जो है ना वो -1 के बराबर कैसे होता है। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, यहां पर -1 लिखेंगे हम। अब देखिए ये दो वैल्यूज अयोटा अयोटा है ना, ये दोनों सब्ट्रैक्ट यहाँ ऐड हो रही है, इनको हम कर देंगे यहाँ पर ऐसे। अब देखिए ये 9 जो है ना वो माइनस का, ये प्लस का है, तो 9 में से 8 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, 9 में से 8 निकालेंगे 1 आएगा, 1 अयोटा के साथ नहीं लिखेंगे,
12, अयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1, तो ये -1 लिख देंगे। देन उसके बाद बच्चों देखें 6 माइनस अयोटा, देन ये माइनस और ये माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 एकम 12, ठीक है। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो ये इसके साथ जमा है और इसके साथ भी जमा है, जमा 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 होता है, ठीक है। अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, अलामत बड़ी वैल्यू की क्यों आती है, जब जमा या माइनस करते हो तो अलामत बड़ी वैल्यू की आती है। 12 और 6 जो है ना वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 18 के, ठीक है। और ये वाला माइनस अयोटा हम यहाँ पर इसके साथ जो है ना वो लिख देंगे, और ये हमने a जमा बी अयोटा की शक्ल में लिख दिया। ये फाइनली इसका आंसर है। ये हमने दो को मल्टीप्लाई करना सीख लिया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पार्ट नंबर 6 है बच्चों, पार्ट नंबर 6 के अंदर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम सिंपली लिख लेते हैं 5 माइनस 2 अयोटा, देन उसके बाद 3 माइनस 4 अयोटा। अब तरीका मैंने बता दिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहली ब्रैकेट का पहले एलिमेंट दोनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके साथ प्लस की अलामत है, प्लस, और यहां पर भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने बताया है, ठीक है। 5 3 15, 5 3 15, अब प्लस माइनस माइनस 5 4 20, और अयोटा भी साथ आ जाएगा। देन उसके बाद अब ये हमने 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 की बारी है, 2 को इसके साथ, बाद में फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 2 6 और अयोटा आ जाएगा। देन ये माइनस और ये माइनस होता है बच्चों प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई के अंदर 4 2 8, और ये अयोटा और ये अयोटा इसका आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम होगी, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब अयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1, ठीक है। अयोटा स्क्वायर जहां पर भी आपको नजर आएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, वहां पर आपने -1 लिखना है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज ये इमेजिनरी है, क्योंकि ये तो रियल बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर की कीमत लिखेंगे, अयोटा खत्म हो जाएगा इसमें से। अब ये माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू 20 है, तो यहां पर आ जाएगा 20 और 6, ये हो जाएगा बच्चों 26, और यहां पर आ जाएगा अयोटा। देन उसके बाद 8, और अयोटा स्क्वायर की कीमत आ जाएगी -1। देन उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 26 अयोटा, देन ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 आ गया। देन देखिए अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा इसका 7 माइनस 26, और इसके साथ आ जाएगा अयोटा, जो कि लास्ट हमारे पास a जमा बी अयोटा की शक्ल है, जो कि उन्होंने कहा था कि a जमा बी अयोटा की शक्ल में लिखे। ये हमारे पास लास्ट फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 7 है बच्चों। पार्ट नंबर 7 के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी बटे में लिखेंगे तो ये तकसीम ही हो रहे होंगे। 3 माइनस 5 अयोटा, उसके बाद 2 माइनस 4 अयोटा। अब आप लोगों ने एक असूल याद रखना है कि बटे के अंदर अयोटा आ जाए तो उसको हमने खत्म करना होता है। उसको खत्म कैसे किया जाता है, ये हमने पहले भी जो है वो लेक्चर्स के अंदर देखा है, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। 3 माइनस 5 अयोटा, इसके बटे से अयोटा कैसे खत्म करेंगे, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है इसकी अलामत को चेंज करेंगे, और उसके बाद इसको हम ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। जमा करेंगे 4 अयोटा और 2 जमा 4 अयोटा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको ब्रैकेट में लिख देंगे, 3 माइनस 5 अयोटा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 जमा 4 अयोटा, ठीक है। देन उसके बाद 2 माइनस 4 अयोटा, नीचे वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जमा 4 अयोटा, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास जो ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट दूसरी ब्रैकेट के दोनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। अब इसके साथ प्लस की अलामत है, प्लस प्लस, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस प्लस होता है प्लस, ठीक है। यहां पर हम लगाएंगे 3 2 6, ठीक है। देन ये जमा और ये भी जमा, जमा 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 आ जाएगा, 4 3 12, और अयोटा इसके साथ आ जाएगा। अब ये -5 की बारी, ठीक है। -5 जमा के साथ मल्टीप्लाई होगा, जमा माइनस माइनस हो जाएगा,
5 2 10 और इसके साथ आ जाएगा अयोटा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 20, अयोटा अयोटा के साथ जरब होगा तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, देन ये हमारे पास 2 माइनस 4 अयोटा 2 प्लस 4 अयोटा, यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी, देन उसके बाद a प्लस बी बराबर होता है a का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, चाहे ये a जमा बी शुरू में आ जाए, a माइनस बी बाद में आ जाए, फॉर्मूले के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वेयर और देन माइनस 4 अयोटा, ये बी है, इसका स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, अब देखिए ये हमारे पास 12 अयोटा और 10 अयोटा, ये दोनों इमेजिनरी है। अब ये अयोटा इसके साथ भी है, लेकिन ये अयोटा स्क्वेयर जो होता है ना, ये अयोटा स्क्वेयर होता है -1 के बराबर। जहां पर भी आपको अयोटा स्क्वेयर नजर आएगा वहां पर आपने -1 लिखना है। तो ये वाला जो है ना ये रियल बन जाएगा, लिहाजा हम इन दोनों को जो है ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको हम इस तरह जो है ना वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 प्लस ये 12 का जो है ना वो प्लस है और 10 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अलामत जो है ना वो जमा किया है कि बड़ी वैल्यू की 12 में 10 निकाले, 2 अयोटा आ जाएगा, देन -20 अयोटा स्क्वायर की कीमत आ जाएगी -1। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 4 को 4 के साथ जरब करेंगे और यहाँ पर अयोटा के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इधर भी हम अयोटा स्क्वायर जो है ना वो -1 के बराबर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर प्लस होता है। ठीक है, 21 जा 20 आ गया, देन 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1, जो कि अभी हमने जो है ना वो सीखा था, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। देन हमारे पास इसमें ये जो 6 है ये भी रियल है और ये 20 ये भी रियल है, तो 20 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस 2 अयोटा, देन 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाई विद 1 16 आ जाएगा। अब 4 और 16 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 20, ये 26 प्लस 2 अयोटा और ये बटे में आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखें देन हमारे पास जो है ना इसमें से कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये हमारे पास 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 प्लस ये 2 बाहर चला गया, इसकी जगह पे रह गया अयोटा और यहाँ पर बटे में कितना है 20 है। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप ये 20 दोनों के बटे में अलग अलग लिख के कटिंग कर लें, फिर भी आंसर ठीक आएगा। तो यहाँ ये हमारे पास 2 10 जा 20। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हमारे पास इसके अंदर 13 प्लस अयोटा बटे में 10 रह गया। अब बुक के अंदर इसका जो आंसर है वो इस फॉर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कहा था इसको a जमा बी अयोटा की शक्ल में लिखिए, तो ये जो 10 है दोनों के साथ अलग अलग लिख दें, 13/10 प्लस अयोटा के साथ लिखा हुआ है 1, तो आप लिखें 1/10 और ये हमारे पास यहाँ पर अयोटा अलहदा लिख देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा a जमा बी अयोटा की शक्ल में, जो कि उन्होंने कहा था कि इसको a जमा बी अयोटा की शक्ल में जाहिर करें। ये a हमारे पास और ये हमारे पास b और इसके साथ ये अयोटा आ गया, ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर है। पार्ट नंबर 8 है बच्चों, इसके अंदर भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनको भी हम बटे में लिख लेंगे, 5 जमा 2 अयोटा बटे में 6 माइनस 3 अयोटा। अब इसके भी देखें बटे में अयोटा नहीं होना चाहिए, बटे में अयोटा जो है ना इसको ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 6 माइनस 3 अयोटा, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जस्ट साइन चेंज करें, देन ये आ जाएगा 6 प्लस 3 अयोटा, ये हमने एक दफ़ा ऊपर लिख दिया और एक दफ़ा इसको नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये हम इनको ब्रैकेट में लिख दें,
या ब्रैकेट के बगैर लिख दें, कोई मसला नहीं है। 5 + 2 आयोटा, उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ज़रब का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, दो ब्रैकेट्स के दरमियान ज़रब ही होता है। देन उसके बाद 6 - 3 आयोटा, देन उसके बाद दूसरा जो है ना वो 6 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब ऊपर वाली दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 के साथ प्लस है और 6 के साथ भी प्लस है। 6 को 5 से ज़रब करेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 × 5 = 30, ये इसका 30 आ गया। देन उसके बाद 5 को ज़रब करेंगे 3 के साथ, 5 × 3 = 15 और आयोटा भी इसके साथ आ जाएगा, आयोटा। देन उसके बाद 2 की बारी है। 2 आयोटा, 2 × 6, तो ये 6 × 2 = 12 हो जाएगा। देन आयोटा साथ आ जाएगा। अब जमा 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 होता है, 3 × 2 = 6 और आयोटा आयोटा के साथ ज़रब होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। देन नीचे जो है ना एक फॉर्मूला यूज होगा, a - b और a + b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, 6 का स्क्वायर बन जाएगा और 6 के बाद 3 आयोटा उसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 आयोटा उसका स्क्वायर। देन ये हमारे पास देखें बच्चों 30 प्लस, जहां पर भी आयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर आपने -1 लिखना है। अब यहाँ पर आपको आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है 6 के साथ, इसके साथ आपने -1 लिख देना है। देन ये 15 आयोटा और 12 आयोटा ये इमेजिनरी, इनके साथ आयोटा खत्म नहीं होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा लेकिन आयोटा खत्म नहीं होगा। 30 + 15 और 12 ये 27 हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा आयोटा, जमा 6 आयोटा स्क्वायर की कीमत होगी -1 बटे में ये हमने लिखा है आयोटा स्क्वायर = -1। देन 6 का स्क्वायर, 6 × 6 ये आ जाएगा 36, तो इसको हम 6 के स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे माइनस। देन देखिए बच्चों ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। देन इक्वल का साइन, 30 + 27 प्लस माइनस माइनस होता है ज़रब के अंदर, 6 × 1 = 6, उसके बाद है 36 - 9 आयोटा स्क्वायर जो हमने अभी पढ़ा था कि ये -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे -1। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 30 और -6 जो है ना ये रियल नंबर्स हैं। 30 में से जो है ना वो 6 को माइनस कर देंगे क्योंकि 30 के साथ प्लस है और 6 के साथ माइनस है, तो माइनस करने से 24 आ जाएगा और जमा 27 आयोटा। 36 माइनस माइनस प्लस और 9 × 1 = 9 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 24 + 27 आयोटा ये ऐसे ही रहेगा। देन 36 + 9 ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 45। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप 45 को दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड कर दें या फिर आप ऊपर से जो है ना वो कॉमन ले लें। 3 कॉमन आ रहा है ऊपर से 24 में से और 27 में से, तो इसको हम जो है ना वो कॉमन लेके कर लेते हैं। कॉमन लेंगे 3 × 8 = 24 जमा 3 × 9 = 27 और आयोटा इसके साथ जो है ना वो ऐसे लिख देंगे और बटे में आ जाएगा 45। क्लियर बच्चों। अब ये हमारे पास 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, एक कैरी चला गया, 3 × 5 = 15 यानी 15 हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आ गया बच्चों 8 + 9 आयोटा, 8 + 9 आयोटा बटे में आ जाए 15। अब हमने इसको लिखना था a + b आयोटा की शक्ल में, तो ये हम अलग-अलग करके लिख देंगे, बटा इसके 8 के नीचे अलग और 9 के नीचे अलग लिख देंगे, 9/15 और इसके साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक है बच्चों। अब बुक में इसका आंसर थोड़ा सा और जो है ना वो एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, तो 9 और 15 की कटिंग कर दें, ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 3 × 5 = 15। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो लास्ट इसका रिजल्ट आएगा वो है 8/15 + 3/5
देन इसके साथ आ जाएगा योटा। और ये बच्चों हमारे पास ए जमा बी योटा की शक्ल है। ये लास्ट फाइनल इसका आंसर है। अगर आप लोगों को इन तमाम पार्ट्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।